डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 8th स्टैंडर्ड के ब्रिज कोर्स की इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 39 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। इस एक्टिविटी के लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स क्या है, यानी इस एक्टिविटी में हम क्या सीखेंगे। तो इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि आइडेंटिफाइज एंड यूजेस वर्ब, कि हम वर्ब के कैसे पहचाने, वर्ब के यूजेज क्या होते हैं, तो इसको जानेंगे। अब वर्ब कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट है मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल फॉर्म्स। तो वर्ब के ये जितनी भी फॉर्म्स है, वर्ब की जितनी भी अलग अलग तरह की ये किस्में आ रही है, कैटेगरीज आ रही है, तो इनको पहले हम समझते हैं, उसके बाद में एक्टिविटी में आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब किसे कहते हैं? द मेन वर्ब आल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल वर्ब इज द इंपॉर्टेंट वर्ब इन द सेंटेंस। कि मेन वर्ब जिसको कि प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है, वो किसी भी सेंटेंस का सबसे मेन वर्ब, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब होता है, सबसे अहम वर्ब होता है। द वन दैट टिपिकली शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट, यानी मेन वर्ब ही वो वर्ब होता है जो कि सेंटेंस में होने वाले एक्शन को या किसी चीज़ के होने को बताता है। मेन वर्ब कैन एक्सप्रेस इट्स मीनिंग, और जो मेन वर्ब होता है तो वो अपनी मीनिंग खुद ही बता सकता है, उसको किसी दूसरे वर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में। ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? तो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इज यूज विद द मेन वर्ब टू हेल्प एक्सप्रेस द मेन वर्ब्स टेंस, मूड और वॉइस। के ऑक्सिलरी वर्ब, या जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जिसको के मेन वर्ब के साथ में इस्तेमाल किया जाता है और जो मेन वर्ब की मदद करता है, हेल्प करता है टेंस, मूड और वॉइस को बताने में। यानी ये बताने में कि इस सेंटेंस में मेन वर्ब का टेंस कौन सा है, यानी वो पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। मूड बताने में, मूड क्या है तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। वॉइस बताने में, यानी एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है सेंटेंस, तो ये बताने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। नीचे आप जो एग्जांपल देख रहे हैं तो वो है टेंस की, यानी टेंस कैसे बताएंगे, तो जो सेंटेंस है वो है आई हैव गिवन यू द मनी, मैं तुम्हें पैसे दे चुका हूँ। तो यहाँ पे हैव वर्ड के ज़रिए ही हम ये बता पा रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो यहाँ पे हैव वर्ड मेन वर्ब गिव की मदद कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में, बताने में। और गिवन जो वर्ड है तो यहाँ पे मेन वर्ब है, क्योंकि इसके ज़रिए ही हमको वर्ड में, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है वो पता चल रहा है कि यहाँ पे पैसे देने का काम हो रहा है, देने का काम हो रहा है। मूड बताने के लिए, तो मूड यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख रहे हैं इंटरोगेटिव मूड, यानी किसी से क्वेश्चन पूछना। तो सेंटेंस है डिड यू स्लीप वेल, क्या तुम अच्छे से सोए थे। तो डिड वर्ड के ज़रिए हमको यहाँ पे पता चल रहा है, या डिड वर्ड के ज़रिए हम इस सेंटेंस में इंट्रोगेशन के मीनिंग ला पा रहे हैं, क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं। तो डिड के ज़रिए हमने यहाँ पे मूड सेंटेंस का चेंज किया, इसको एक अफर्मेटिव सेंटेंस से हमने इसको एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिया। और सेकंड जो सेंटेंस है उसमें आप देख रहे हैं कि डू स्लीप इन द नाइट, के रात में सोया करो, ज़रूर सोया करो। तो डू वर्ड के ज़रिए हम इस सेंटेंस को इम्पेरेटिव मूड में बना दिया हमने, यानी इस सेंटेंस को हमने एक हुक्म देने वाला सेंटेंस बना दिया। तो इसमें भी हमने डू जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, तो उसके ज़रिए इस सेंटेंस का मूड को चेंज किया। वॉइस कैसे हम चेंज कर सकते हैं? तो द चॉकलेट वाज ईटन बाय द बेबी, कि बच्चे के ज़रिए चॉकलेट को खा लिया गया। तो यहाँ पे वाज वर्ड के ज़रिए हमने इस सेंटेंस के वॉइस को चेंज किया, इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया। तो इस तरह हमने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब के ज़रिए ही हम किसी भी सेंटेंस के टेंस, मूड और वॉइस को चेंज कर सकते हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसको के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे आई लाइक चॉकलेट्स, कि मुझे चॉकलेट्स पसंद है। तो यहाँ पे लाइक जो वर्ब है तो उसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है जो कि चॉकलेट वर्ड के शक्ल में यहाँ पर आ रहा है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जिनको के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, तो उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज़ नॉट यूज विद अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, के एक
इंट्रांजिटिव वर्ब किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे आई स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट, कि मुझे कल रात अच्छी नींद आई। तो यहाँ पे मैं सो गया, तो इसके लिए हमको ये सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए ये इस वर्ब के साथ में, स्लीप के साथ में कोई ऑब्जेक्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही फ़र्क होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में। सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। तो सिंगुलर फॉर्म क्या होता है वर्ब का, कि वी यूज वर्ब्स बेसिक फॉर्म विद एस और ई एस इन प्रेजेंट सिंपल टेंस विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट। कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो वर्ब की बेसिक फॉर्म होती है तो उसके साथ में हम एस या ई एस को यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएंगी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, जैसे प्लेज या डज, कि ही प्लेज और ही डज। लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, कि वी यूज वर्ब्स बेसिक फॉर्म इन प्रेजेंट सिंपल टेंस विद अ प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन अगर टेंस सिंपल प्रेजेंट हो और जो सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम उसके साथ में वर्ब की बेसिक फॉर्म यूज़ करेंगे, इसमें एस और ई एस नहीं लगाएंगे। जैसे प्ले और डू, के दे प्ले और दे डू। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हमने एस और ई एस लगा के वर्ब की सिंगुलर फॉर्म बना दी और एस और ई एस हटाकर वर्ब की प्लूरल फॉर्म बना दी। इसी तरह कुछ वर्ब ऐसे भी आते हैं कि जिनकी प्लूरल फॉर्म तय है, जैसे इज़ की प्लूरल फॉर्म आर आती है, वाज की प्लूरल फॉर्म वर आती है और हैज़ की प्लूरल फॉर्म हैव आती है। तो यहाँ पे हमने समझा कि मेन वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और वर्ब की सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म क्या होती है। अब आगे हम एक्टिविटी को समझते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स को इस एक्टिविटी में क्या करना है, तो फर्स्ट है इनकरेज द लर्नर टू आइडेंटिफाई वर्ब, के वो स्टूडेंट की हिम्मत अफजाई करे, हौसला अफजाई करे, उनको हिम्मत दे वर्ब को पहचानने के लिए, यानी उनको बोले कि वो वर्ब को पहचान सकें। सेकंड है आस्क द लर्नर टू एक्ट आउट टू अंडरस्टैंड एक्शन वर्ब, कि वो लर्नर से कहे, स्टूडेंट से कहे कि वो करके दिखाए या करके देखे उन एक्शन वर्ब को समझने के लिए। जैसे आपको कहा जाए सिट तो आप बैठो, आपको कहा जाए स्टैंड अप तो आप खड़े हो जाओ। तो इसके ज़रिए आपको समझ में आएगा कि जो एक्शन वर्ब है तो उनकी मीनिंग क्या है, यानी आप एक्शन वर्ब जो कहा जाएगा तो वो खुद ही आप करेंगे। थर्ड है गिव द लर्नर मैक्सिमम प्रैक्टिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब, के अलग अलग टाइप के जो वर्ब आते हैं तो उसकी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस दी जाए स्टूडेंट को। फोर्थ है आस्क लर्नर टू फ्रेम सेंटेंसेज विद प्रॉपर वर्ब यूजेज, के लर्नर से कहा जाए कि वो कुछ फ्रेम्स, कुछ सेंटेंसेस को बनाए वर्ब के प्रॉपर यूजेज के साथ में। फिफ्थ है गिव प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉर द एक्टिविटी, के जो भी एक्टिविटी के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन है तो वो प्रॉपरली दिया जाए। और सिक्स्थ है फर्स्ट गिव द डेमो ऑफ एक्टिविटी, के पहले बच्चों को एक एक्टिविटी का डेमो दे दिया जाए। सेवंथ है इनकरेज द स्टूडेंट टू यूज़ वर्ब्स एप्रोप्रिएटली विद द सब्जेक्ट, और स्टूडेंट से ये कहा जाए कि वो जो भी सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके साथ में वर्ब की सही फॉर्म को यूज़ करें, वर्ब को प्रॉपरली यूज़ करें। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को इस एक्टिविटी में क्या करना है, तो फर्स्ट है लिसन टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीचर पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स केयरफुली, कि वो अपने टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स की जो भी इंस्ट्रक्शन है तो उसको गौर से सुने। सेकंड है फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज पर सजेस्टेड गाइडलाइन, कि जो भी इंस्ट्रक्शन उनको दिए जा रहे हैं तो उसको फॉलो करें सजेस्टेड गाइडलाइन के तौर पर। और थर्ड है एक्सप्लोर मोर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी, कि इस एक्टिविटी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ आ रही है तो वो उसको करके देखे, ज़्यादा से ज़्यादा करे। लर्निंग एक्टिविटी, तो लर्निंग एक्टिविटी हमसे कहा जा रहा है कि लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द एक्शन वर्ब, के हमको इस पिक्चर में देखना है कि इसमें जो बच्चे क्या कौन सा एक्शन कर रहे हैं और उनके नाम लिखना है। तो यहाँ पे जो पहली बच्ची है तो वो डांस कर रही है तो हमने लिखा डांस, दूसरा लड़का है तो वो रन यानी भाग रहा है, तीसरी जो लड़की है तो वो रस्सी कूद रही है तो इसको कहते हैं स्किप, और जो चौथी पिक्चर है तो उसमें एक बच्चा खाते हुए दिखाया जा रहा है तो हमने यहाँ पे एक्शन वर्ब लिखा है ईट। सॉल्व एक्टिविटी डेमो एक्टिविटी, तो उसमें हमको कहा जा रहा है कि अंडरलाइन द वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेज, के नीचे आए हुए सेंटेंसेज जो भी है तो उसमें जितने वर्ब है तो उसको हमको अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है बेटी इज़ अ गुड गर्ल, कि बेटी एक अच्छी लड़की है, तो इज़ यहाँ पे वर्ब है। बीना इज़ डांसिंग, बीना नाच रही है तो यहाँ पे इज़ और डांसिंग
दोनों वर्ब है तो हमने दोनों को अंडरलाइन किया। बानी प्लेज विथ हर टॉयज, तो प्लेज जो वर्ड है तो वो यहाँ पे एक वर्ब है, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन किया है। प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस में हमसे कहा जा रहा है कि इज द हाईलाइटेड वर्ब अ मेन वर्ब और एन एक्सिलरी वर्ब। ये नीचे आए हुए कुछ सेंटेंसेज है जिसमें रेड कलर से कुछ वर्ड या कुछ वर्ब दिए गए हैं, तो हमको पहचानना है कि ये मेन वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। तो फर्स्ट है आई विल हैव द सूप, तो यहाँ पे हैव एक मेन वर्ब के तौर पर आ रहा है। हैव जो वर्ड है या वर्ब है तो वो अक्सर ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर आता है, लेकिन कभी कभी ये मेन वर्ब के तौर पर भी आ रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस में हैव जो वर्ब है तो वो मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है, क्योंकि इसकी मीनिंग यहाँ पे खाने के है। आई विल हैव द सूप, मैं सूप पीऊंगा। सेकंड है पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट, यहाँ पे आर जो वर्ब है तो वो ऑक्सिलरी वर्ब है। थर्ड है इट इज़ वेरी पीसफुल हियर, तो यहाँ पे इज़ एक मेन वर्ब के तौर पर आ रहा है। और फोर्थ है वेयर डज योर ब्रदर वर्क, तो डज यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर आ रहा है। और फिफ्थ है दे हैव डिसाइडेड टू गो बैक, तो यहाँ पे हैव जो वर्ब है तो वो ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर आ रहा है। इन पूरे सेंटेंसेस का हम मीनिंग देख लेते, तर्जुमा देख लेते हैं। फर्स्ट का है कि मैं सूप पीऊँगा। सेकंड का है कि पुलिस वाकये की, इंसिडेंट की, घटना की इन्वेस्टिगेटिंग कर रही है। और तीसरे सेंटेंस के मीनिंग है कि यहाँ पे बहुत पीसफुल है, बहुत ही सुकून वाला माहौल है। और चौथे का है कि तुम्हारा भाई कहाँ पर काम करता है। और पांचवा है कि उन लोगों ने वापस जाने के डिसीजन ले लिया है, उन लोगों ने वापस जाने का फैसला कर लिया है। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, री इन्फोर्समेंट, तो इसमें हमको कहा जा रहा है कि आज द स्टूडेंट टू राइट अ पैराग्राफ विद वर्ब इन प्रेजेंट टेंस एंड द सेम पैराग्राफ इन पास्ट टेंस, कि हमको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें हमें कुछ वर्ब को प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना है और फिर उसी पैराग्राफ को हमको पास्ट टेंस के तौर पर भी लिखना है। पैराग्राफ विद प्रेजेंट टेंस वर्ब, यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया जा रहा है तो उसको मैंने प्रेजेंट टेंस वर्ब के साथ में लिखा है। इसमें मैंने एक शेड्यूल के तौर पे लिखा है कि आई वेक अप एट 7 o'clock एंड गेट फ्रेश, कि मैं 7 बजे उठता हूँ और फ्रेश होता हूँ। देन एट 9 o'clock माई मॉम कुक्स द ब्रेकफास्ट, फिर 9 बजे मेरी वालिदा, मेरी अम्मी खाना या नाश्ता बनाती है। एंड आई हैव इट एट 10 o'clock, और मैं उसको 10 बजे खाता हूँ। आई गो टू द स्कूल एट 10:30, मैं 10:30 बजे स्कूल जाता हूँ। एंड कम बैक फॉर द लंच एट 2 PM, और दोपहर में 2 बजे मैं लंच के लिए वापस आता हूँ। एंड गेट बैक टू स्कूल, और फिर स्कूल वापस चले जाता हूँ। माई स्कूल गेट्स ओवर एट 5 o'clock, और मेरी स्कूल ख़त्म होती है 5 बजे। आफ्टर स्कूल, स्कूल ख़त्म होने के बाद में आई टेक सम रेस्ट, मैं आराम करता हूँ थोड़ा सा। एंड डू माई होमवर्क, और मेरा होमवर्क करता हूँ। एंड आई फिनिश माई डे एट 9 o'clock, और मैं अपना काम ख़त्म करता हूँ, अपना दिन ख़त्म करता हूँ 9 बजे। एंड गो टू द बेड एट अराउंड 9:30, और रात में 9:30 बजे तकरीबन अपने बेड पर चले जाता हूँ सोने के लिए। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कि जितनी भी वर्ब आए हैं तो वो सब प्रेजेंट टेंस है। अब इसी पैराग्राफ को हम पास्ट टेंस के तौर पर लिखेंगे। इसमें जितने भी वर्ब आए हैं तो उसके हम पास्ट टेंस की फॉर्म लिखेंगे। पैराग्राफ विथ पास्ट टेंस वर्ब, अब ये पैराग्राफ है जिसमें हमने पास्ट टेंस के वर्ब को यूज़ किया है। आई वोक अप एट 7 o'clock, मैं 7 बजे उठा। एंड गॉट फ्रेश, और फ्रेश हुआ। देन एट 9 o'clock माई मॉम कुक द ब्रेकफास्ट, और 9 बजे मेरी माँ ने नाश्ता बनाया। एंड आई हैड इट एट 10 o'clock, और मैंने इसको 10 बजे खाया। आई वेंट टू द स्कूल एट 10:30, मैं स्कूल गया 10:30 बजे। एंड केम बैक फॉर द लंच एट 2 PM, और 2 बजे वापस आया लंच के लिए। एंड गॉट बैक टू स्कूल, और स्कूल वापस चले गया एट 3 PM, 3 बजे। माई स्कूल गॉट ओवर एट 5 o'clock, मेरी स्कूल ख़त्म हुई 5 बजे। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में आई टुक सम रेस्ट, मैंने थोड़ा आराम किया। एंड डिड माई होमवर्क, और मैंने अपना होमवर्क किया। एंड आई फिनिश्ड माई डे एट 9 o'clock, और मैंने अपना दिन ख़त्म किया 9 बजे। एंड वेंट टू द बेड एट अराउंड 9:30, और बेड पर गया तकरीबन 9:30 बजे। तो इस सेंटेंस में, इस पैराग्राफ में हमने जितने भी वर्ब आए थे उसको पास्ट टेंस के तौर पर लिखा है। इवैल्यूएशन में हमसे कहा जा रहा है कि कलर द एक्शन वर्ड्स रेड एंड द हेल्पिंग वर्ब ब्लू, के नीचे आए हुए कुछ वर्ब हमको दिए गए हैं तो उनमें जो एक्शन वर्ड्स है तो उनको हमको रेड से कलर करना है, और जो हेल्पिंग वर्ब है तो उनको ब्लू से कलर करना है। तो रैन
एक एक्शन वर्ब है इसलिए हमने उसको रेड से कलर किया। कुक एक एक्शन वर्ब है इसके लिए भी उसको हमने रेड से कलर किया। कैन एक हेल्पिंग वर्ब है तो इसलिए हमने उसको ब्लू से कलर किया। लव एक एक्शन वर्ब है इसलिए हमने उसको रेड से कलर किया। बी अक्सर एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर आता है, लेकिन कभी कभी ये मेन वर्ब या एक्शन वर्ब के तौर पर भी आता है, लेकिन ज़्यादातर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आता है इसलिए हमने उसको ब्लू से कलर किया। सेव एक एक्शन वर्ब है, शुड एक हेल्पिंग वर्ब है और थिंक एक एक्शन वर्ब है। डज तो डज को हमने ब्लू से कलर किया है इसलिए कि अक्सर ये एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आता है, लेकिन कभी कभी ये मेन वर्ब के तौर पर भी आ सकता है, तो इसलिए आपको सेंटेंस में देखना है कि ये किस तौर पर आ रहा है। कलर एक एक्शन वर्ब है, मस्ट एक हेल्पिंग वर्ब है और सो एक एक्शन वर्ब है। तो आपको ये देखना है सेंटेंस में कि बी, हैव या डज, डू इस तरह के जो वर्ड आते हैं तो वो किस तरह से आ रहे हैं, एक्शन वर्ब के तौर पर आ रहे हैं या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और आपको फिर उसी तरीके से उनका ट्रांसलेट करना है, तर्जुमा करना है। दीक्षा वीडियो ई कंटेंट QR कोड, तो यहाँ पे दीक्षा ऐप का एक लिंक दिया गया है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इस वीडियो देखने के बाद में इसको चेक कर सकते हैं। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, तो आज आपने क्या सीखा, आज आपने क्या समझा। तो फर्स्ट है आई लर्न टू रिकग्नाइज वर्ब्स एंड इट्स टाइप, मैंने वर्ब और उसके अलग अलग टाइप्स को पहचान करना सीखा। सेकंड है आई लर्न टू यूज़ वर्ब एज मेन एंड हेल्पिंग वर्ब, मैंने ये सीखा कि कैसे वर्ब को हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है आई लर्न द यूजेज ऑफ वर्ब करेक्टली इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, मैंने ये सीखा कि लिखने और बोलने में हम वर्ब के सही फॉर्म को कैसे करेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ है आई लर्न टू एक्सप्लोर द रिलेटेड एरियाज लाइक सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, मैंने ये सीखा कि रिलेटेड एरियाज जो भी है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, तो उनको कैसे एक्सप्लोर किया जाए। तो आज की एक्टिविटी में आपने वर्ब के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल की। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आज की एक्टिविटी को आपने कम्प्लीटली समझ लिया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।